तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले रहेंगे। दोस्तों आज के नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर आएंगे दोस्तों तो वीडियो को पूरा देख कर जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्या कि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो इस पर हमेशा अपलोड होते रहता है दोस्तों। ठीक है, आज बात करेंगे शंकु, बेलन और गोला के बारे में दोस्तों कि शंकु क्या है, बेलन क्या है, गोला क्या है। एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, उसकी विशेषता, उसकी परिभाषा और उसके सभी सूत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिए शंकु क्या है। ठीक है, शंकु जो आपको दिखाई दे रही है आकृति जो भी है ना दोस्तों, अभी पूरा दिखाई नहीं दे रहा आपको। ठीक है, चलिए पूरा हम इसको करते हैं। आकृति को देखिए, यहाँ पर एक क्या होता है, इसका केंद्र होता है। ठीक है, ये केंद्र यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रेखा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको हम मान लेंगे ओ, और यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से इस रेखा को हम क्या करते हैं, इस बिंदु से मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ मानेंगे ए और यहाँ मान लेंगे बी और यहाँ मान लेंगे दोस्त सी। अब इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ से ए और बी जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है, ए और बी, और यहाँ से देखिए ए और सी, ये दोनों क्या कहलाता है, तिर्यक लंबाई कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, तिर्यक लंबाई। शंकु का क्या हो जाएगा दोस्त, तिर्यक लंबाई। अब तिर्यक लंबाई क्या है, तो पहला तो ए बी है, दूसरा क्या है, ए सी है। तो ए बी बराबर ए सी हमारा क्या हो गया, तिर्यक लंबाई हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ओ से लेकर के सी तक, ओ से लेकर के जो सी तक है दोस्त, यहाँ से क्या इसको त्रिज्या कहते हैं हम। तो यहाँ देखिए ओ से लेकर के बी तक भी तो त्रिज्या है। त्रिज्या दोनों पट्टी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से तीर का निशान निकाल के हम लिख लेंगे, यहाँ पर एरो का निशान दे करके त्रिज्या क्या लिखेंगे दोस्त, त्रिज्या। त्रिज्या हमारा क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ओ सी और एक हो जाएगा ओ बी, यानी ओ सी बराबर ओ बी दोस्त। ठीक है, ये हमारा त्रिज्या हो गया। और देखिए बीच में ए से लेकर के ओ तक, ए से लेकर के बीच में जो दूरी दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलेंगे, शंकु की ऊंचाई, जिसको हम सूचित एच से करते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम दिया गया है ए और ओ, तो यहाँ पर लिख लेंगे ओ ए। ये हो गया शंकु का ऊंचाई दोस्त। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से लेकर के पूरी, यहाँ से बी से लेकर के सी तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, व्यास। ठीक है, व्यास कौन हो गया हमारा, बी सी। ठीक है, केंद्र से होकर कोई रेखा अगर गुजरता है, दोनों तरफ बिंदु पर स्थित होता है, तो उस रेखा को हम कहते हैं व्यास। चलिए शंकु का तो फिगर हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझ गए। अब हम शंकु में जो होता है इसका, शंकु का वो अब मैं आपको बताता हूँ कि शंकु का परिभाषा क्या होता है, यानी शंकु में क्या। शंकु की विशेषता देखिए, शंकु की विशेषता सबसे एक में देख लेते हैं। यहाँ पर विशेषता देकर हम डैश देंगे, आप भी कॉपी पर नोट करते जाइए कि शंकु की विशेषता क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बताता जाऊंगा, आप भी कॉपी पर नोट करता हुआ जाएंगे। ठीक है, एक की विशेषता हो जाए कि शंकु कैसी आकृति है, तो शंकु एक त्रिआयामी संरचना है। क्या दोस्त, शंकु एक त्रिआयामी संरचना है। शंकु एक त्रिआयामी संरचना है। कैसी संरचना है दोस्त, त्रिआयामी संरचना है। ठीक है, दूसरी विशेषता हो जाएगा, आप शंकु का एक और परिभाषा हम लोग जानते हैं, दूसरा में क्या जानेंगे कि यदि शंकु का आधार कैसा हो दोस्त, वृत्ताकार। शंकु का आधार कैसा होना चाहिए, वृत्ताकार। तो उस शंकु को हम कहेंगे लंब वृत्तीय शंकु। यहाँ लिख लेंगे, शंकु का आधार यदि वृत्ताकार हो, यदि कैसा हो दोस्त, वृत्ताकार हो, तो उसे लंब वृत्तीय शंकु कहेंगे। लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। तो उसे कौन सा शंकु कहेंगे दोस्त, लंब वृत्तीय शंकु कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारी विशेषता समाप्त हुआ। अब इसके सूत्रों पर आते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर हम सूत्र लिखकर डैश लगा लेंगे यहाँ पर, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको फॉर्मूला। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, नंबर एक में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसका आयतन क्या होता है, यानी अंदर वाले भाग जो होता है ना दोस्त, इस शंकु का देखिए यहाँ पर क्या है, अंदर वाले भाग। इसके अंदर में जितना भी चीज़ अटेगा वही क्या कहलाता है, इसका आयतन कहलाता है। ठीक है, तो शंकु का आयतन जानते हैं। सबसे पहले में नंबर में क्या लिखेंगे यहाँ पर, शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है उसको हम भी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 हो गया, पाई क्या है तो अचरास, ये आर क्या है तो त्रिज्या, एच क्या है तो ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे ना। चलिए कोई परेशानी है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए जल्दी से। दूसरी इसकी फॉर्मूला हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठ,
वक्र पृष्ठ एक प्रकार का क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखने में ही फायदा है। क्षेत्रफल को हम सूचित करेंगे ए से। किससे सूचित करेंगे दोस्तों? ए से। यहाँ पे शॉर्ट लिख दिए थोड़ा सा, 6 मतलब समझिएगा क्षेत्रफल है तो इसका होता है पाई आर एल। ठीक है दोस्तों, पाई क्या है? अचरा से आर क्या है? त्रिज्या, और एल क्या है? तिर्यक लंबाई। तिर्यक लंबाई को भी हम समझ लेते हैं, इसमें आ गया तो तिर्यक लंबाई क्या होता है। तिर्यक लंबाई यहाँ पर ले लेंगे, तीसरा नंबर में तिर्यक लंबाई बराबर शंकु का तिर्यक लंबाई, जिसको काहे से सूचित किया जाता है? एल से। तो तिर्यक लंबाई बराबर क्या होता है? रूट के अंदर आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का वर्ग जोड़ ऊंचाई का वर्ग। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा चौथा नंबर, क्या होगा यहाँ पर? शंकु के तिर्यक तो जानेंगे आप, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जानेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्त, इसको भी सूचित कैसे करेंगे? ए से। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ भी उसी तरीका से होता है। कार्य क्या होता है? यहाँ पे पाई आएगा, अब आर आएगा, अब ब्रैकेट में आर का जोड़ एल के साथ, यानी त्रिज्या का जोड़ त्रियक लंबाई के साथ करती है, यही हो जाता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया दोस्त। चलिए दोस्त, शंकु का तो हमारा समाप्त हो गया। शंकु एक बार देख लीजिए फिर से आप शंकु के बारे में, फिर हम चलेंगे बेलन की ओर। ठीक है, चलिए, आई होप आप शंकु के बारे में अच्छी तरीका से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो फिगर था बेलन। ये दोस्तों बेलन के देखते हैं कि बेलन हमारा क्या। देखिए ये भी आकृति जो बेलन का है, एक डिब्बा की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, गैलन की तरह। ठीक है, यही बेलन कहलाता हम लोग। सिक्का की बात करें तो सिक्का भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? बेलन है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई समझ जाइए कि जिसमें मोटाई है वो समझिए क्या है कि बेलन है। खाली आकृति का समझना चाहिए, गोल होना चाहिए। ठीक है, और इसका दोनों आधार जो होता है वृत्ताकार होता है बेलन का। ठीक है, चलिए इसकी आकृति को बढ़िया से पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए केंद्र बिंदु हम लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ भी केंद्र बिंदु, ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र बिंदु, यानी बेलन के वृत्ताकार का केंद्र बिंदु है। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी मिला लेते हैं यहाँ तक, तो ये पूरी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों, मान लीजिए ए से लेकर के बी तक की दूरी क्या कराएगा? बेलन का व्यास कराएगा। उसी तरह से हम नीचे अगर मिला लेंगे इसको, तो ये भी यहाँ से सी से लेकर के डी तक की दूरी क्या कराएगा? बेलन का व्यास। यहाँ पे ओ मान लेते हैं दोस्त, यहाँ पर भी ओ रहेगा, तो ओ से लेकर के बी तक या ओ से लेकर ए तक। ठीक है, और यहाँ देखिए ओ से लेकर के डी तक, ओ से लेकर के सी तक, ये कहलाएगा इसका त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ के इस केंद्र से लेकर के नीचे वाले केंद्र बिंदु से अगर हम इसको मिला देते हैं दोस्तों, तो ये इसका कहलाता है बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अंदर वाले जो होता है यहाँ से केंद्र से लेकर ऊपरी केंद्र तक जो ऊंचाई कहलाता है, और किनारे वाली ये जो बेलन की वास्तविक ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे क्या? बेलन की तिर्यक लंबाई है वो, बेलन की तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई जो क्या है दोस्तों? क्या हो जाएगा? तिर्यक लंबाई में हमारा हो जाएगा AC बराबर BD हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी AC क्या हमारा तिर्यक लंबाई है, BD क्या है? तिर्यक लंबाई है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, ये बीच वाले को हम क्या बोलेंगे? O से लेकर के O वाला को तिर्यक नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। ये हमारा क्या है? बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ बेलन की ऊंचाई हो गया हमारा। ठीक है, ओ से लेकर के डी और ओ से लेकर के सी, ठीक है, ये दोनों हमारा क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? त्रिज्या। त्रिज्या को लिख देंगे OC बराबर OD, या तो ऊपर में भी आप लिख सकते हैं OA हम बराबर OB। ये चारों भाग क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ से देखिए सी से लेकर के डी के बीच की दूरी को अगर हम ऐसे मिला देते, ये कहलाता है क्या? बेलन का व्यास। तो यहाँ लिख देंगे हम व्यास, क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा एक हमारा व्यास। एक देखिए ऊपर भी ऐसे करके इसको हम पूरा कर लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? व्यास, यानी AB CB बराबर क्या हो जाएगा? AB, दोनों क्या है दोस्त? व्यास है। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो कि बेलन के चित्र में क्या क्या पाया गया है। ठीक है, आप बेलन की परिभाषा जानेंगे कि बेलन की परिभाषा क्या हो। चलिए देखिए बेलन की परिभाषा क्या होता है। बेलन की परिभाषा मैं आपको लिखकर बताता हूँ, पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं परिभाषा, लिखकर हम डैश देते हैं। परिभाषा क्या कहता है कि किसी वृत्त की परिधि पर, क्या बोलेंगे? किसी वृत्त की परिधि पर, किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा, लंब रूप से हमेशा, लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर, कैसे दोस्त? अपने ही समांतर, तो अपने ही समांतर अंतर किसी सरल रेखा के घुमाने से, किसी सरल रेखा
किसी सरल रेखा को, यानी किसी सरल रेखा से, यानी कह रहा किसी सरल रेखा के घुमाने से, किसी सरल रेखा के घुमाने से, किसी सरल रेखा के क्या लिखेंगे यहाँ पर, घुमाने से जिस पिरामिड का निर्माण होता है, यानी जिस आकृति, पिरामिड का मतलब क्या होता है, आकृति, जिस पिरामिड का निर्माण होता है, जिस पिरामिड का क्या होता है दोस्त, निर्माण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उस आकृति को क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि बेलन क्या है अब, ठीक है। देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर कहता है किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से, किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर, यानी अपने ही सीधा रूप में किसी सरल रेखा के घुमाने से जिस पिरामिड का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा हो गया। अब इसके हम सूत्रों की जानकारी कर लेते हैं। क्या इसका सूत्र क्या है, यहाँ लिख लेंगे हम सूत्र, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फॉर्मूला दोस्त, क्या बोलेंगे, फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसके नंबर 1 का जो फॉर्मूला होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, अच्छी दोस्त क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन आप समझते होंगे, आयतन का मतलब क्या होता है यहाँ पर हम बताते हैं आपको। आयतन को भी से सूचित करते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, आयतन को भी से सूचित करेंगे। आयतन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर फिर से एक बार चित्र की ओर चलते हैं। हमारा चित्र क्या था, देखिए इसके अंदर एक खोखले जो दिखाई दे रहा है एक डिब्बा, उसके अंदर का जो भाग है, जितना इसमें सामान हम भरेंगे वही उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, ठीक है। चलिए तब बेलन का जो आयतन होता है दोस्त क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई क्या है, अचर राशि है, ठीक है। आर है जो यहाँ पर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर गुना ऊंचाई होता है, इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। दूसरी फार्मूला इसका जानेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी बाहरी क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए वक्र पृष्ठ यानी क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल को हम सूचित काहे से करते हैं, ए से सूचित करते हैं, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच होगा, यानी 2 गुना अचर राशि पाई है, आर त्रिज्या है और एच क्या है, ऊंचाई है हमारा, ठीक है। 3 नंबर में हम जानेंगे इसका क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अगला हो जाएगा हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ लिख लेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको भी सूचित कहाँ से करेंगे, ए से करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ इसी का है सेम, 2 पाई आर रहेगा, इंटू में आर प्लस एच हो जाएगा, यही इसका क्या होता है दोस्त, संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है। अब एक हमारा है गया बेलन के आधार, जो निचला ऊपरा आधार होता है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। चौथा लिखेंगे यहाँ पर हम बेलन का आधार, बेलन की आधार, तो बेलन की आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल है इसको ब्रैकेट में हम सूचित कर लेंगे ए से, आधार होता है वृत्ताकार होता है। दोस्त आप पता होगा आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं होता बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल सही आप बोले ना, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यही होता है बेलन का आधार का क्षेत्रफल दोस्त। आई होप आप बेलन के बारे में अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। एक बार देख लेते हैं पूरी फार्मूला और उसकी परिभाषा को फिर से देख लीजिए आप। चलिए देख लिए ना आप। चलिए दोस्तों अब हमारा तीसरा टॉपिक है क्या, गोला। गोला क्या है, गोला के बारे में जानते हैं, गोला की आकृति के बारे में। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ गोला पर। चलिए दोस्त देखिए गोला यही है, ये हमारा क्या है दोस्त, गोला आ गया, ठीक है। तो ये आकृति जो आपको दिखाया था, लग रहा होगा आपको देखने में कि गेंद का 2 टुकड़ा है, तो सही आप समझ रहे होंगे दोस्तों, गेंद का ये 2 टुकड़ा ही है। गेंद ही हमारा क्या कहलाता है, गोला कहलाता है, जिसको 2 भागों में काट दिया गया, एक ऊपर वाला भाग एक नीचे वाला भाग। सबसे पहले तो देखिए इसका जो कटा हुआ भाग लग रहा है, इसका आधार जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला कटा हुआ भाग का वृत्ताकार, इसका भी आधार कैसा हो जाएगा दोस्त, हमारा वृत्ताकार हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मान लीजिए एक केंद्र बिंदु है, इसका एक केंद्र, चित्र को हम पूरा करते हैं बढ़िया से, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लिए, इसको भी यहाँ से यहाँ तक मिला लिए, ये जो मिलाए हम लेकर के ओ से ए तक और ओ से बी तक, ठीक है दोस्त यहाँ पर, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, गोला की त्रिज्या कहलाएगा। अगर ये पूरा रूप से मिल जाता है तो यही क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ये भी अगर पूरा रूप से हम इसको मिला दिए तो ये कहलाएगा क्या, व्यास। बस इसमें 2 ही चीज़ हमको जानना है, गोला की त्रिज्या और व्यास जानना है, और बस इसकी परिभाषा की ओर चलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर क्या, ओ ए क्या है, यहाँ पर त्रिज्या हो गया, क्या हो गया दोस्त, त्रिज्या। इसमें भी हम जानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ओ बी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ इसको A बढ़ा देते हैं, ठीक है, और यहाँ इसको B बढ़ा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे C रहेगा तो क्या दिक्कत है ना। चलिए, और यहाँ पे A की जगह हम C की जगह कर देते हैं D दोस्त, यहाँ पे क्या कर देते हैं D कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यही इसका क्या कहला जाएगा दोस्त, व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास। जो हमारा एक हो जाएगा BD और एक हो जाएगा AC। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, हमारी आकृति तो पूर्ण रूप से हो गया। अब इसकी परिभाषा चलते हैं। चलिए दोस्त, देखिए इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। परिभाषा की बात करते हैं कि गोला की परिभाषा क्या होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लिख लेंगे, परिभाषा लिखकर क्या करेंगे, डैश देंगे। परिभाषा लिखकर डैश लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए गोला क्या होता है, कहता है गोला समतल पर बनी एक ऐसी आकृति है। समतल मतलब चिकनी सतह, गोला समतल पर बनी एक ऐसी आकृति है, ऐसी आकृति है। यानी कह रहा है कि गोला समतल पर बनी एक ऐसी आकृति है जिसमें सभी बिंदुओं का समूह, जिसमें सभी बिंदुओं का समूह, सभी बिंदुओं का समूह, जिसमें सभी बिंदुओं का समूह त्रिआयामी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दोस्त, त्रिआयामी क्षेत्र में, त्रिआयामी क्षेत्र में किसी दिए गए बिंदु से, किसी दिए गए बिंदु से, किसी दिए गए बिंदु से, किसी दिए गए बिंदु से समान दूरी पर स्थित रहता है, कि उससे बराबर दूरी पर, समान दूरी पर स्थित होता है, स्थित होता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, इसके फार्मूला के बारे में बात करेंगे। परिभाषा तो हम जानेंगे, एक बार और परिभाषा को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। कहता है क्या, गोला समतल पर बनी एक ऐसी आकृति है जिसमें सभी बिंदुओं का समूह त्रिआयामी क्षेत्र में किसी दिए गए बिंदु से समान दूरी पर क्या होता है, स्थित होता है। ये गोला की परिभाषा हो गया। अब गोला के सूत्र की बात करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है ना। चलिए देखिए, सूत्र यानी फॉर्मूला। सबसे पहले फार्मूला इसकी बात करते हैं। नंबर 1 में जो फार्मूला आएगा हमारा, गोले का आयतन आता है। सबका आयतन देखें तो इसका भी आयतन देखेंगे हम, ठीक है। तो गोला का आयतन, सबसे पहले देखिए यहाँ पे गोला का आयतन क्या कहते हैं। फिगर की बात करते हैं, फिगर में चलते हैं हम इसके लेकर के आपको, ठीक है। गोला देखिए, इसके अंदर का जो भाग है, जितना इसके अंदर सामान अटेगा वही इसका क्या कहलाता है, आयतन। हर फिगर में मैंने आपको यही बताते आ रहा हूँ कि उसके अंदर का भाग को क्या कहते हैं, आयतन। तो गोला का आयतन जो होता है दोस्त क्या होता है, 4/3 πr क्यू होता है। ये हो गया गोला का आयतन। एक और फार्मूला जानेंगे हम, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे लिख देंगे, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको पता होगा कि क्षेत्रफल को हम क्या सूचित करते हैं, ए से सूचित करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो गोला का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है दोस्तों, 4πr² होता है, ठीक है। चलिए दोस्त, आज हमारा गोला भी क्या हो गया, समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको तीनों टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी मदद से आपके दोस्त भी क्या है, इस चित्र यानी इस वीडियो के माध्यम से वो भी समझ सके, ठीक है दोस्तों। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों।